Hello friends, so today I am going to discuss about the NDA 2013 केमिस्ट्री क्वेश्चंस पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके पास पहला क्वेश्चन है, व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम, व्हिच इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज द केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम। यहाँ पे जिप्सम का केमिकल फार्मूला पूछा गया है जो कि सीमेंट का इंग्रेडिएंट है। ऑप्शन ए है Ca2SiO4, CaSO4 2H2O एंड CaO एंड CaSO4.3H2O। क्वेश्चन में पूछा गया है केमिकल फार्मूला ऑफ जिप्सम विच इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ सीमेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी कि CaSO4 2H2O। इसका आंसर हो जाएगा बी, CaSO4 2H2O। यहाँ पे इसका स्टेटमेंट दिया गया है, जिप्सम हैज़ द केमिकल फार्मूला CaSO4 2H2O। इट इज ए सॉफ्ट, जिप्सम इज सॉफ्ट सल्फेट मिनरल दैट इज composed of कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। यहाँ पे दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन कनेक्शन विद द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर इज और आर करेक्ट। यहाँ पे पूछा गया है व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट कनेक्शन विद द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर और करेक्ट। यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट। ऑप्शन वन में दिया गया है वाटर हैज हायर स्पेसिफिक हीट इन कंपैरिजन विथ अदर लिक्विड। ऑप्शन टू में दिया गया है वाटर हैज नो डाइपोल मोमेंट। ऑप्शन थ्री वाटर हैज लो हीट ऑफ वेपोराइजेशन। इन ऑप्शन में ई में दिया गया है थ्री ओनली, यानी कि वाटर हैज लो हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली, ऑप्शन सी 1 ओनली एंड ऑप्शन डी 2 and 3 ओनली। इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 ओनली। वाटर हैज हायर स्पेसिफिक हीट एंड कंपेरिजन विथ अदर लिक्विड, ये तो ठीक है। वाटर हैज नो डाइपोल मोमेंट, ये ज़रा सर गलत है। वाटर हैज लो हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 ओनली, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपके पास अगला क्वेश्चन है, द बॉन्ड व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल इज। ऑप्शन ए कोवैलेंट बॉन्ड, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन बॉन्ड एंड ऑप्शन डी वैन डेर वाल्स बॉन्ड। द बॉन्ड व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे द बॉन्ड व्हिच इज प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको पता है। यहाँ पे ऑप्शन ए है कोवैलेंट बॉन्ड, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और सी हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑप्शन डी वैन डेर वाल्स बॉन्ड। तो कमेंट में करिएगा इसका आंसर। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड। द बॉन्ड व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल इज हाइड्रोजन बॉन्ड इज द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपके पास अगला क्वेश्चन है, वाटर इज गुड सॉल्वेंट, दिस इज ड्यू टू हाई। ऑप्शन ए में है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, ऑप्शन बी सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ऑप्शन सी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ऑप्शन डी हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर। क्वेश्चन में पूछा गया है वाटर इज ए गुड सॉल्वेंट, दिस इज ड्यू टू हाई। वाटर को गुड सॉल्वेंट किस लिए कहा जाता है? ऑप्शन ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर, ऑप्शन बी सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ऑप्शन सी स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो हीट, ऑप्शन डी हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ वाटर। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ये, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। वाटर इज गुड सॉल्वेंट, दिस इज ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर। आपके पास अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आ गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ हार्ड वाटर इज और आर करेक्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रॉपर्टी ऑफ हार्ड वाटर। ऑप्शन ए में दिया गया है टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बोला गया है टेम्पोररी ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैग्नीशियम
एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन 2 में दिया गया टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग। ऑप्शन 3 की कैलागन मेथड अप्लाई टू रिमूव टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर। यहाँ पे हार्डनेस ऑफ वाटर बाय बॉइलिंग, रिमूव बाय बॉइलिंग। यहाँ पे दिया गया है कैलागन मेथड, और यहाँ पे दिया गया परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव बाय क्लार्क मेथड। टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्युबल मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1 and 2 ओनली। सो दिस इज राइट स्टेटमेंट एंड दिस इज ऑल्सो राइट स्टेटमेंट। कैलागन मेथड इज अप्लाइड रिमूव टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर, ये गलत है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव बाय क्लार्क मेथड, ये भी गलत है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर सी, यानी कि 1 and 2 ओनली। आपके पास अगला क्वेश्चन है, 2 एटम्स आर सेड टू बी आइसोटोप्स इफ। क्वेश्चन में पूछा गया है, यहाँ पे आइसोटोप्स का डेफिनेशन पूछा गया है, ये भी एनडीए 2013 में पूछा गया है क्वेश्चन को। 2 एटम्स आर सेड टू बी आइसोटोप्स, 2 एटम्स आर सेड टू बी आइसोटोप्स। ऑप्शन ए में दिया गया है दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ऑप्शन बी दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट मास नंबर। ऑप्शन सी the sum of the number of photon and neutron is the same but the number of photons is different. Option D they have the same number of neutrons but different modes of radioactivity decay. क्वेश्चन में पूछा गया है 2 एटम्स आर सेड टू बी आइसोटोप्स इफ। इसका आंसर हो जाएगा ये, यानी कि दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो उसको आप क्या बोलोगे, आइसोटोप्स। दे हैव ऑल्सो सेम एटॉमिक नंबर, यहाँ पे आप देखिए सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, तो उसको कहा जाता है आइसोटोप्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल ऑफ क्लीनिंग बाय सोप इज। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं एनडीए में, सीडीएस में, सीएपीएफ में भी आ चुका है, एसएससी में आ चुके हैं। द प्रिंसिपल ऑफ सोप क्लीनिंग, द प्रिंसिपल ऑफ क्लीनिंग बाय सोप इज। ऑप्शन ए सरफेस टेंशन, ऑप्शन बी विस्कोसिटी, ऑप्शन सी इलास्टिसिटी, ऑप्शन डी कैपिलरी। तो कई इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में, तब तक इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है यानी कि सरफेस टेंशन इज द राइट आंसर। द प्रिंसिपल ऑफ क्लीनिंग बाय सोप इज सरफेस टेंशन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपके पास अगला क्वेश्चन है, सोडियम स्टीयरेट इज ए सॉल्ट एंड इज यूज्ड। यहाँ पे दिए गए सोडियम स्टीयरेट इज ए सॉल्ट एंड इट इज यूज्ड। ऑप्शन ए गन पाउडर, ऑप्शन बी टू मेक ए सोप, ऑप्शन सी इन ए पेंट, ऑप्शन टू मेक ए फर्टिलाइजर। क्वेश्चन में पूछा गया है सोडियम स्टीयरेट इज ए सॉल्ट एंड इट इज यूज्ड। तो आप कमेंट बॉक्स में सोडियम स्टीयरेट का जो फॉर्मूला है वो लिखिए। तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर बी, यानी कि टू मेक ए सोप। Sodium stearate is a salt and it is used in a gunpowder to make a soap, in a paint or to make a fertilizer. So sodium stearate यूज किया जाता है to make a soap, यानी कि साबुन मेकिंग में सोडियम स्टीयरेट यूज किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है, द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज। द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज। ऑप्शन ए ग्रेफाइट, ऑप्शन ए कोल, सॉरी इट इज बी, ऑप्शन बी कोल्ड, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी डायमंड। क्वेश्चन में पूछा गया है, द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज ग्रेफाइट, ऑप्शन बी कोल, ऑप्शन सी फ्लोरीन, ऑप्शन डी डायमंड। द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फ्लोरीन। द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज फ्लोरीन, डायमंड नहीं होगा, इसका आंसर होगा फ्लोरीन। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लोरीन आर द ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन दे हैव, इट शुड बी सी आंसर। डायमंड नहीं होगा, ये होगा सी आंसर, सी। द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज फ्लोरीन, तो इसका आंसर सी। फ्लोरीन आर द ओनली प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, यहाँ पे देख सकते हैं प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। दे हैव स्मूथ स्ट्रक्चर विदाउट हैविंग
डैंगलिंग बॉन्ड्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है आपको विदाउट डैंगलिंग बॉन्ड्स, तो आपके पास दे दिएगा डायमंड, फ्लोरीन। किस में डैंगलिंग बॉन्ड नहीं होता है, तो इसका ऑल्सो आंसर होगा फ्लोरीन। और द प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन इज ऑल्सो फ्लोरीन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे मैच 1 एंड 2 को सिलेक्ट करने गया पूछा गया है। लिस्ट 1 में है रॉक टाइप एंड लिस्ट 2 में है कॉम्पोजिशन। ऑप्शन ए सैंड, ऑप्शन ए सैंडस्टोन, ऑप्शन बी लाइमस्टोन, ऑप्शन सी कोल एंड ऑप्शन डी सेल। यहाँ पे कॉम्पोजिशन में दिया गया है रॉक फॉर्म फ्रॉम पीट और अदर ऑर्गेनिक डिपोजिट। 2 में क्ले ब्रेकिंग इजीली इनटू फ्लैट फ्लेक प्लेट्स। 3 कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म बाय प्रेसिपिटेशन। और 4 में दिया सीमेंट, सैंड एंड ग्रेन्स। रॉक टाइप एंड देयर कॉम्पोजिशन। तो यहाँ पर पहले आप मिले जो आपको इजी लगता है, तो यहाँ पे पहले कोल को उठाए यानी कि केला एंड डी को एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ से। एंड देखिए सैंड स्टोन, सैंड स्टोन, सैंड स्टोन किस में पाया जाता है, सैंड स्टोन, सैंड स्टोन सीमेंट एंड ग्रेन्स में होता है। ग्रेन्स सैंड, यहाँ पे तो सैंड ग्रेन्स दिया गया है, तो आप ए के साथ 4 मैच करिए, एक के साथ 4, ये है और यहाँ के 4 है, तो आंसर आप ए यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका आंसर बी, यानी कि बी के साथ 3 मैच करता है। तो लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म प्रेसिपिटेशन एंड सेल, क्ले ब्रेकिंग इजीली इनटू फ्लेक प्लेट्स। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 4 3 1 2, 4 3 1 2 इसका राइट आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आपके पास अगला क्वेश्चन है द एसिड कंटेंट इन विनेगर इन। ये PYQ में पूछा गया है, ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है। द एसिड कंटेंट इन विनेगर इज, ऑप्शन ए एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी टार्टरिक एसिड, ऑप्शन सी साइट्रिक एसिड एंड ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड। तो कमेंट में करिएगा इसका आंसर, एंड इसका जो फॉर्मूला है वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। द एसिड कंटेंट इन विनेगर इन, ऑप्शन ए यानी कि एसिटिक एसिड, द एसिड कंटेंट इन विनेगर इन एसिटिक एसिड। आपके पास अगला क्वेश्चन है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज। इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल है जो कि केमिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन ए बर्निंग ऑफ कोल, ऑप्शन बी इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ऑप्शन सी कडलिंग ऑफ मिल्क, ऑप्शन डी रिपेनिंग ऑफ फ्रूट। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग, यहाँ पे पूछा गया है नॉट ए केमिकल चेंज। ऑप्शन ए बर्निंग ऑफ ऑयल, ऑप्शन बी इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ऑप्शन सी कार्डिंग ऑफ मिल्क, ऑप्शन डी रिफाइनिंग ऑफ फूड, रिपेनिंग ऑफ फ्रूट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज नॉट ए केमिकल चेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे उसका रिगार्डिंग दिया गया है। केमिकल चेंज हैपन व्हेन वन केमिकल सब्सटेंस इज ट्रांसफॉर्म इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस। ये भी आप एक स्क्रीनशॉट लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है केमिकल सब्सटेंस इज ट्रांसफॉर्म इनटू वन और मोर डिफरेंट सब्सटेंस, then it should be called, then it should called as chemical change। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मेटल यूज टू मेक वायर्स फॉर सेफ्टी फ्यूज मस्ट हैव। मेटल यूज टू मेक वायर फॉर सेफ्टी फ्यूज मस्ट हैव। ऑप्शन ए में दिया गया वेरी लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन बी हाई रेजिस्टिविटी लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन सी लो रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्शन डी हाई रेजिस्टिविटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्वेश्चन में पूछा गया है द मेटल यूज टू मेक वायर्स ऑफ सेफ्टी फ्यूज मस्ट हैव। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट इज राइट आंसर। द मेटल यूज टू मेक वायर्स फॉर सेफ्टी फ्यूजेस मस्ट हैव हाई रेजिस्टिविटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन है व्हिच वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नेवर
extracted out through urine under normal circumstances in a healthy individual. यहाँ पे पूछा गया है which one among the following substance is never extracted out through urine under normal circumstances in any healthy individual. ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी अमाइनो एसिड, ऑप्शन डी पोटेशियम। क्वेश्चन में पूछा गया है which one among the following substance is never extracted out through urine under normal circumstances in a healthy individual. ऑप्शन ए में यूरिया, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी अमाइनो एसिड, ऑप्शन डी पोटेशियम। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि अमोनिया एसिडियम नेवर एक्सट्रैक्टेड आउट थ्रू यूरिन। अगला क्वेश्चन है ये प्रेशर कुकर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है ये प्रेशर कुकर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्शन ए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ऑप्शन बी मेकिंग द फूड ग्रेन सॉफ्टर बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ऑप्शन सी मेकिंग द फूड ग्रेन सॉफ्टर बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, ऑप्शन डी कीपिंग द फूड ग्रेन्स इनसाइड द स्टीम फॉर अ लॉन्ग टाइम। क्वेश्चन में दिया गया है ये प्रेशर कुकर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ऑप्शन ए एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ऑप्शन बी मेकिंग द फूड ग्रेन सॉफ्टर बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, ऑप्शन सी मेकिंग द फूड ग्रेन्स सॉफ्टर बाय एप्लीकेशन प्रेशर एंड टेम्परेचर, ऑप्शन डी कीपिंग द फूड ग्रेन्स इनसाइड द स्टीम फॉर ए लॉन्गर टाइम। इसका आंसर हो जाएगा ये यानी कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। ये प्रेशर कुकर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेज ड्यू टू। प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ इट्स टेम्परेचर। प्रेशर ऑफ गैसेस इंक्रीज ड्यू टू its increased temperature because at high temperature। क्वेश्चन में दिया गया है प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर बिकॉज एट हाई टेम्परेचर गैस मॉलिक्यूल रिफिल each other। ऑप्शन बी में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज हायर, ऑप्शन सी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल आर हायर, ऑप्शन डी गैस मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट each other और मोर। इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी यानी कि काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल आर हायर। प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीज ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ इट्स टेम्परेचर बिकॉज एट हायर टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द गैस मॉलिक्यूल आर हायर। तो इसका आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन गन पाउडर। क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन गन पाउडर। ऑप्शन ए डिक्रीज द इग्निशन टेम्परेचर, ऑप्शन सी इंक्रीज द फाइनल टेम्परेचर, ऑप्शन सी इंक्रीजेज एक्सप्लोसिवनेस ऑफ द गन पाउडर, ऑप्शन डी मेक द पाउडर स्मोकलेस। क्वेश्चन में पूछा गया है द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन गन पाउडर। ऑप्शन में देखिए डिक्रीज इन द इग्निशन टेम्परेचर, ऑप्शन बी इंक्रीज द फाइनल टेम्परेचर, ऑप्शन सी इंक्रीज द एक्सप्लोसिवनेस ऑफ द गन पाउडर एंड ऑप्शन डी मेक्स द पाउडर ऑफ स्मोकलेस। इसका आंसर हो जाएगा यानी कि ये द प्रेजेंस ऑफ सल्फर इन गन पाउडर डिक्रीज द इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट यानी कि CaN। सी का मतलब कैल्शियम, ए का मतलब एमोनियम, एन का मतलब नाइट्रेट। CaN इज ए पॉपुलर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बिकॉज इट इज ऑप्शन ए solo supplier of nitrogen, option B having more percentage of nitrogen in it, option C fixing the nitrogen in the soil, option D capable of making the soil acidic। CaN is popular nitrogen fertilizer because it is, इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि स्लो सप्लायर ऑफ नाइट्रोजन। एक क्वेश्चन कई स्टूडेंट गलत करते हैं, ये करते थे फिक्सिंग ऑफ द नाइट्रोजन इन द सॉइल। इसका आंसर ए होगा नॉट सी। कैल्शियम एमोनियम नाइट्रेट यानी कि CaN इज पॉपुलर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बिकॉज इट इज स्लो सप्लायर ऑफ नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन है क्रोमियम ऑक्साइड इज यूज्ड इज एन इंग्रेडिएंट इन पेंट टू ऑब्टेन व्हिच कलर। क्वेश्चन में पूछा गया है क्रोमियम ऑक्साइड इज यूज्ड एन इंग्रेडिएंट इन पेंट्स टू ऑब्टेन, ऑप्शन ए ग्रीन कलर, ऑप्शन बी इट शुड बी बी
ऑप्शन बी रेड कलर, ऑप्शन इट शुड बी सी, इट शुड बी डी, ऑप्शन डी वायलेट कलर, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी। chromium oxide used as an ingredient in paints to obtain green color, red color, blue color or violet color. It should be green color. Option A is the right answer, green color. Chromium oxide is used as an ingredient in paints to obtain green color. यहाँ पे क्रोमियम ऑक्साइड का पिक्चर दिया है, आप देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। The phenomenon of radioactivity was discovered by, the phenomenon of radioactivity was discovered by, रेडियोएक्टिविटी और डिस्कवर्ड बाय, यहाँ पे दिया गया है जे थॉमसन, ऑप्शन बी पीरेर कुरी, ऑप्शन सी मैरी कुरी, ऑप्शन डी हेनरी बिकरेल। क्वेश्चन में दिया गया है द फेनोमेनन ऑफ रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शन ए जे थॉमसन, ऑप्शन बी पीरेर कुरी, ऑप्शन सी मैरी कुरी, ऑप्शन डी हेनरी बिकरेल। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हेनरी बिकरेल इज द राइट आंसर। द रेडियो एक्टिविटी वाज डिस्कवर्ड बाय हेनरी बिकरेल। तो यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर